Hello friends, you like my videos, subscribe my channel and don't forget to press bell icon to find new update. Hello friends, welcome back with my channel TGT Special Notes, myself Saurav Singh. Today we will study about a long poem, The Light of Asia, composed by Sir Edwin Arnold. फ्रेंड्स, ये एक लॉन्ग पोएम है। ये पोएम 7 वॉल्यूम्स में छपी है। इसकी 7 किताबें हैं। हम इस वीडियो में बुक 3 का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द ऑथर सर एडविन अर्नोल्ड. The author of this long epical poem, Sir Edwin Arnold, was a great English poet of the 19th century. यह एक लंबी कविता, काव्यात्मक कविता, जिसके कवि एडविन अर्नोल्ड 19वीं शताब्दी के एक महान कवि थे. He was born on June 10, 1832. इनका जन्म 10 जून 1832 को हुआ था. He was educated at King's College, London. इनकी प्रारंभिक शिक्षा लंदन के किंग्स कॉलेज से हुई एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और बाद में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की. He got his master degree in 1856 और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने 1856 में एमए की डिग्री हासिल की. He was awarded the Newdigate Prize for Poetry in 1852 in University College Oxford, और ऑक्सफोर्ड कॉलेज से ही 1852 में कविता के लिए इनको न्यूडिगेट प्राइज से भी सम्मानित किया गया. Arnold came to India in 1856 as the principal of Deccan College, Pune. ये पूना में डेक्कन कॉलेज के प्रधान आचार्य के रूप में 1856 में भारत आए. He served there for 5 years. इन्होंने यहाँ पर 5 साल तक सेवा प्रदान किया. He went back to England in 1861 and joined the staff of the Daily Telegraph. इन्होंने रोज के एक तार से जुड़ गए. 1861 में ये वापस इंग्लैंड जाकर He became the editor of the paper in 1873. 1873 में ये एक समाचार पत्र के संपादक हुए. He continued to be associated there for more than 40 years. इन्होंने वहाँ पर 40 साल से ज़्यादा अपनी सेवा प्रदान की. सर एडविन अर्नोल्ड वाज अ ग्रेट जर्नलिस्ट. ये एक महान पत्रकार थे. ही वाज वेल नोन फॉर हिज ओपिनियंस. ये अपनी विचारधाराओं के लिए अच्छी तरीके से जाने जाते थे. एंड क्रिटिकल कमेंट्स, और अपने आलोचनात्मक टीका टिप्पणियों के लिए भी ये काफ़ी प्रसिद्ध थे. लाइट ऑफ एशिया इनकी लॉन्ग पोएम है. 1879 में ये प्रकाशित हुई. इसके बाद ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए. फ्रेंड्स, ये एक लॉन्ग पोएम है. इसके फर्स्ट पार्ट का आज हम लोग अध्ययन करेंगे. ये लॉन्ग पोएम कई पार्ट में कंप्लीट होगी. चलिए अब हम अपने इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है. आइए अब इस पोएम का हम लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं. इन विच काम होम का मतलब होता है शांत भवन, अर्थात जहां पर शोरगुल ना हो, हमेशा शांति हो चारों तरफ. ऑफ हैप्पी लाइफ एंड लव लिव्ड अवर लॉर्ड बुद्धा. शांत भवन में हैप्पी लाइफ माने होता है प्रसन्नता पूर्वक, एंड लव और प्रेम भाव से लिव्ड अवर लॉर्ड बुद्धा, हमारे भगवान गौतम बुद्ध रहते थे. नोइंग नॉट ऑफ वो कुछ नहीं जानते थे. वो मानता है दुख या कष्ट के बारे में, ठीक है ना. वो दुख और कष्ट के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था. नॉर वॉन्ट नॉर पेन नॉर प्लग नॉर एज नॉर डेथ. नॉर वॉन्ट, ना तो उनको किसी चीज की कामना थी, अर्थात उनको किसी भी चीज की इच्छा नहीं थी. नॉर पेन, ना तो उनको दर्द का एहसास था कि दर्द होता क्या है. नॉर प्लेग, ना तो रोग का पता था कि रोग क्या हो या महामारी क्या होती है. नॉर एज, और ना ही उनको उम्र के बारे में पता था कि उम्र क्या होता है. नॉर डेथ, और मृत्यु के बारे में भी वो अनजान थे. अर्थात यहाँ ये कहना चाह रहा है कवि कि उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी. उनको दर्द का, रोग का, या कह सकते हैं उम्र का, वृद्धावस्था का, मृत्यु का, किसी भी चीज का उनको पता नहीं था. फिर भी उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि व्हेन स्लीपर्स रोम डिम सीज इन ड्रीम्स, जैसे कोई सोने वाला व्यक्ति रोम माने भ्रमण कर रहा हो, ठीक है ना. डिम सीज में होता है अंधकारपूर्ण समुद्र में. इन ड्रीम्स होता है स्वप्न में. अर्थात उनको ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था जैसे कोई सोने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में एक अंधकारपूर्ण समुद्र में क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, ऐसा उनको एहसास होता था. और एंड लैंड अवेरीड ऑन द सोर्स ऑफ डे. अवेरीड में होता है थक करके, ठीक है ना. और लैंड में होता है वापस लौटना.
और इस तरह से वह व्यक्ति जो स्वप्न में एक अंधेरे सागर में भ्रमण करता है, वो व्यक्ति थक करके वापस लौटता है कहाँ, ऑन द शोर ऑफ द, अर्थात जो है किनारे पर। इस तरह से उसको एहसास होता है। ब्रिंगिंग स्ट्रेंज मर्चेंडिस, और ब्रिंगिंग माने वह व्यक्ति जो जब किनारे लौट कर आता है, तो ब्रिंगिंग माने अपने साथ लेकर आता है, स्ट्रेंज में होता है विचित्र, मर्चेंडिस में होता है सामान को। कहाँ से? फ्रॉम दैट ब्लैक वॉयज, वॉयज में होता है यात्रा, अर्थात अपने अंधकारपूर्ण यात्रा से वो क्या है, विचित्र सामान को लेकर किनारे आता है। Thus of times when he lay with gentle head lulled on the dark breast of Yasodhara, thus इस प्रकार of times, वह अक्सर जब ही ले वे लेटे रहते, with gentle head सामान्य तरीके से, lulled शांत, on the dark breast of Yasodhara, breast होता है छाती, अर्थात यशोधरा के सीने से वो जब शांत बिल्कुल लेटे रहते। हर फोन हैंड्स फैनिंग स्लो ही स्लीपिंग लिड्स, हर फोन्स यहाँ यशोधरा के लिए है, हर का प्रयोग हुआ है। तो यशोधरा के फोन में होता है कोमल, हैंड्स माने हाथ, तो यशोधरा के कोमल जो हाथ थे वो फैनिंग पंखा झलते रहते, स्लो मतलब धीरे धीरे, हिज स्लीपिंग लिड्स उनके सोती हुई पलकों पर। ही वुड स्टार्ट अप एंड क्राई, स्टार्ट अप माने होता है चौंकना, ठीक है ना। ही वुड स्टार्ट अप, वो चौंकने लगते, एंड क्राई और चिल्लाने लगते। माई वर्ल्ड, मेरे संसार, ओ वर्ल्ड, अरे ओ संसार, आई हियर, मैं सुनता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई कम, मैं आता हूँ। अर्थात जब वह अपना सर यशोधरा के सीने पर रखकर सोए रहते, तो अचानक वो चौंकते और वो चिल्लाने लगते, अरे ओ संसार, मैं सुन रहा हूँ, मैं जानता हूँ और मैं आता हूँ। इस तरह से वो करते। एंड सी वुड आस्क, सी मतलब होता है यशोधरा, यहाँ सी यशोधरा किया है। तब यशोधरा पूछती, व्हाट एल्स माई लॉर्ड, एल्स मतलब है कष्ट, मेरे स्वामी क्या कष्ट है। इस तरह से यशोधरा उनसे प्रश्न करती। विद लार्ज आईज टेरर स्ट्रक, इस तरह से उनकी बड़ी बड़ी आंखों में, टेरर मतलब भय, भय स्ट्रक मतलब ग्रस्त, उनकी बड़ी बड़ी आंखें भयग्रस्त दिखाई देने लगती। फॉर एट सच टाइम, प्राय उस समय, द पिटी इन हिज लुक, लुक रहता दिखाई पड़ना, उनकी आंखों में एक करुणा, वाज ऑफुल, ऑफुल होता है डर, उनकी आंखों में एक करुणा और भय दिखाई देने लगता। एंड हिज विसेज लाइक अ गॉड्स, विसेज में होता है चेहरा, और उनका चेहरा ईश्वर के समान हो जाता, अर्थात उनका चेहरा ईश्वर की तरह दिखाई देने लगता। देन वुड ही स्माइल अगेन टू स्टे हर टीयर्स, देन मीन्स तब, वुड ही स्माइल अगेन, वो दोबारा मुस्कुराने लगते, टू स्टे हर टीयर्स, स्टे मतलब रोकने के लिए, हर यहाँ हर यशोधरा के लिए आया है, यशोधरा के बहते हुए आंसुओं को, अर्थात तो इस तरीके से प्रतिक्रिया करते थे जिससे यशोधरा डर जाती थी और वो रोने लगती थी, तो उनके आंसुओं को रोकने के लिए वो दोबारा क्या करते थे, मुस्कुराने लगते थे। एंड बिड, और आदेश देते थे, दे वीनाज साउंड, अर्थात वीणा को बजाने के लिए। बट वंस दे सेट आ स्ट्रिंग गॉड ऑन द सिल, यहाँ स्ट्रिंग गॉड मतलब होता है सितार, और सिल में होता है चौखट। तो एक बार उन लोगों ने, दे मतलब कौन, बजाने वालों ने, सेट माने रख दिया सितार को कहाँ, ऑन द सिल मतलब है चौखट पर। देयर वर द विंड कुड लिंगर ओवर इट्स स्टोन्स एंड प्ले एट विल, देयर वेयर द विंड, अर्थात सितार ऐसे चौखट पे रखा था जहां पर हवा, कुड लिंगर, लिंगर मतलब ठहरना, अर्थात हवा ठहरती थी, ओवर इट्स नोट्स, इसके तारों पर, एंड प्ले एट विल, और इस तरह से वो सितार पुनः बजने लगा। वाइल्ड म्यूजिक मेक्स द विंड ऑन सिल्वर स्ट्रिंग्स, एक मधुर या मस्त कर देने वाली एक जो है हवा, ऑन सिल्वर स्ट्रिंग, इसके चांदी जैसे तारों पर टकराई। एंड दोज हु ले अराउंड हियर्ड ओनली दैट, और जो इसके चारों ओर लोग थे केवल वही इसके संगीत को सुन सके, अर्थात इसके चांदी जैसे तारों पर हवा के टकराने से एक मधुर संगीत उत्पन्न हुआ, जो हु मतलब जो, ले अराउंड इसके चारों ओर बैठे थे केवल वही लोग इसके संगीत को सुन सके। बट प्रिंस सिद्धार्थ हियर्ड, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने सुना, द देवाज प्ले, कि इसे देवता लोग बजा रहे हैं। टू हिज ईयर्स दे सेंग, और उनके कानों में ऐसा लगा कि उन्होंने ये संगीत को गाया। एज दिस सेंटेंस केम इन गैस द हैवी एंड पेनफुल ब्रीथ, यहाँ गैस माने होता है हाफते हुए, जो ये सेंटेंस अर्थात जो ये शब्द निकल कर आ रहे थे संगीत के, ये हाफते हुए और भारी कष्टप्रद सांस के साथ निकल रहे थे। वी आर द वॉइसेज ऑफ द वंडरिंग विंड,
अब यहाँ हवाओं के साथ बहने वाले संगीत राजकुमार से कहते हैं कि वी आर द वॉइसेज, हम एक ऐसी आवाजें हैं ऑफ वंडरिंग विंड, अर्थात भटकती हुई हवाओं की, अर्थात हम लोग भटकती हुई हवाओं की आवाजें हैं। व्हिच मोन फॉर रेस्ट, मोन मतलब कराहना और रेस्ट मतलब आराम, जो हम लोग आराम के लिए केवल कराह सकते हैं। एंड रेस्ट कैन नेवर फाइंड, लेकिन आराम कहीं भी पा नहीं सकते हैं। लो एज द विंड इज सो इज मोर्टल लाइफ, अर्थात ये संगीत के साथ बहने वाली हवाएं ऐसी हैं, लो देखो, जैसे सो इज अ मोर्टल लाइफ, जैसे कोई मरणशील जीवन हो, अर्थात ये हवाएं ऐसी हैं जैसे ये नीरस है, अर्थात जैसे कि मरणशील जीवन हो। ये हवाएं ऐसी हैं, अमोन अशाई अशोक स्टोर्म अस्ट्राइक, अमोन एक कराह है इन हवाओं में, अशाई एक आह है, अशोभ शोमा सिसकी होता है और एक सिसकी भरी हुई है, स्टोर्म इसमें एक तूफान है, स्ट्राइफ और एक संघर्ष है। Wherefore and whence we are cannot know, कहाँ से और क्यों हम आते हैं, ए cannot know ये कोई जान नहीं सकता है। Nor where life springs, nor whether life doth go, nor where life springs, और ना ही कोई ये जान सकता है कि जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है, नॉर वेदर लाइफ दथ को, और ये जीवन कहाँ चला जाता है इसके बारे में भी कोई नहीं जान सकता है। अर्थात फिर से देख लीजिए, वेयर फॉर क्यों एंड व्हेंस और कहाँ से, वी आर ई हम आते हैं, कैन नॉट नो ये कोई नहीं जान सकता है, नॉर वेयर लाइफ स्प्रिंग और ना ही ये जान सकता है कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है, नॉर वेदर लाइफ दथ गो और ना ही ये कोई जान सकता है कि ये जीवन कहाँ जाकर खत्म होता है। वी आर एज ए आर घोस्ट फ्रॉम इन, हम यहाँ ऐसे हैं जैसे घोस्ट, घोस्ट होता है आत्माएं, फ्रॉम इन इन मतलब शून्य, जैसे शून्य से आई हुई आत्माएं हैं। हम यहाँ ऐसे हैं जैसे शून्य से आई हुई आत्माएं भटकती हैं, उसी तरीके से हम भी यहाँ आए हैं। व्हाट प्लीजर हैव बी ऑफ आवर चेंजफुल पेन, हमें कौन सा आनंद प्राप्त होता है, व्हाट प्लीजर हैव बी हमें कौन सा आनंद प्राप्त होता है, ऑफ आवर चेंजफुल पेन हमारे परिवर्तनशील कष्ट से। व्हाट प्लीजर हैज डू ऑफ दाई चेंजलेस ब्लिस, अर्थात तुम्हें कौन सा आनंद प्राप्त होता है, दाई चेंजलेस ब्लिस अर्थात तुम्हारे परिवर्तनशील, ब्लिस मतलब सुख, अर्थात तुम्हारे परिवर्तनशील सुख से तुम्हें कौन सा आनंद प्राप्त होता है। नहीं, नहीं मतलब नहीं। इफ लव यदि प्रेम लास्टेड अस्थाई होता तो देयर वर जॉय इन दिस, तो इसमें क्या होता, इसमें आनंद होता। यहाँ देख लीजिए फिर से कि कह रहा है नहीं नहीं, इफ लव लास्टेड यदि प्रेम अस्थाई होता तो देयर वर जॉय इन दिस, तो इसमें क्या मिलता, इसमें आनंद प्राप्त होता। बट लाइफ्स वे इज द विंड्स वे ऑल दीज थिंग्स, लेकिन जीवन हवा की तरह है, बट लाइफ वे लेकिन जीवन का जो रास्ता है इज द विंड्स वे, वो हवा के रास्ते पे चलता है, अर्थात हवा की तरह है। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि जो ये भौतिक सुख है, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें नश्वर हैं। ऑल दीज थिंग्स ये सभी चीजें आर बट ब्रीफ, ये सब ये क्या है, थोड़े समय की आवाजें हैं। ब्रीथ जो गाई जाती हैं ऑन शिफ्टिंग स्प्रिंग अर्थात हिलते हुए तारों पर, ये सभी चीजें थोड़ी अर्थात ये थोड़े समय की आवाजें हैं जो हिलते हुए तारों पर ये गाई जाती हैं। आगे हवाएं राजकुमार से कहती हैं, ओ माया सन, यहाँ माया जो है राजकुमार की माँ का नाम था, महामाया, ठीक है ना। ओ माया सन, ओ माया के पुत्र, बिकॉज बी रोम द अर्थ, हम इस धरती पर क्या करते हैं, विचरण करते हैं अर्थात घूमते हैं। मोन हम करा रहे हैं, बी अपॉन दीज स्ट्रिंग इन धागों पर अर्थात इस बीड़ा के धागों पर हम क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। बी मेक नो मिर्थ, मिर्थ होता है आनंद, हमें इसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। शो मैनी वोज वी सी इन मैनी लैंड्स, बहुत सारे दुख हैं हम देखते हैं बहुत सारे देशों में, अर्थात सो मैनी वोज अर्थात हम बहुत से देशों में घूमते हैं, विचरण करते हैं और वहां के सभी देशों के जितने भी दुख हैं उन सभी को हमने देखा है। शो मैनी स्टेमिंग आईज अर्थात स्टीमिंग होता है बहती हुई, आईज मतलब आंखें, हम लोगों ने बहुत से देशों में भ्रमण किया है और वहां पर लोगों के कष्ट से बहती हुई आंखों को देखा है। एंड रिंगिंग हैंड्स, और यहाँ रिंगिंग होता है मलते हुए, हैंड मतलब हाथों को, और दुख से मलते हुए हाथों को भी हम लोगों ने देखा है। एट मोक, मोक मतलब मजाक उड़ाना। वी वेल, वी वेल, वेल में होता है यहाँ पर विलाप करते, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, विलाप करते हुए उनका मजाक उड़ाते हैं। फॉर कुड दे नो, क्या वे जान सकते हैं। दिस लाइफ दे क्लिंग, क्लिंग होता है चिपके होना,
अर्थात जिस जीवन से वे चिपके हुए हैं, इज बट इम्पटी शो, वो खाली, इम्पटी माने खाली, शो माने दिखावा, वो खाली क्या है, दिखावा है। क्या वो ये जान सकते हैं? ये सारी चीजें ऐसी हैं, टू वेयर ऑल एज वेल टू विड अ क्लाउड टू स्टैंड, अर्थात ये सब चीजें ऐसी हैं जैसे ये एक बादल को ठहरने का आदेश दे रही हैं। विड में आता है आदेश देना। और अथवा होल्ड अ रनिंग रिवर विद द हैंड, या रोक रही हूं, किसको, रनिंग रिवर, बहती हुई नदी को, विद द हैंड, हाथों से। ये सब ऐसी चीजें हैं जैसे कि ये बहती हुई नदी को हाथों से रोक रही हूं। बट दाउ डैट आर टू सेव, लेकिन तुम्हारा जन्म इन्हें बचाने के लिए हुआ है। दाइन आवर इज नाई, ठीक है ना, अर्थात अब तुम्हारा समय पास आ गया है। दाइन मतलब तुम्हारा, और माने समय, इज नाइट, नाइट मतलब पास आना, तुम्हारा समय अब क्या हो गया है, पास आ गया है। द सैड वर्ल्ड वेट इन इट्स माइजरी, और जो ये संसार है, अर्थात ये जो दुखी संसार है, ये वेट में आता है प्रतीक्षा करना, इट्स माइजरी में आता है अपने कष्ट में, अर्थात ये अपने कष्ट में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, अर्थात तो समय अब करीब आ गया है कि आप जाएं उनके कष्ट को दूर करें। दी ब्लाइंड वर्ल्ड, आगे हमारे कहती है दी ब्लाइंड वर्ल्ड, यह अंधकारपूर्ण संसार, स्टम्बलेथ ठोकर खाकर गिरता है, ऑन इट्स राउंड ऑफ पेन, कष्ट के चारों ओर। फिर से देख लीजिए, यह अंधकारपूर्ण संसार ठोकर खाकर कष्ट के चारों ओर गिरता है। राइज मायास चाइल्ड, हे माया के पुत्र उठो, वॉक जागो, स्लम्बर नॉट अगेन, पुनः मत सो, स्लम्बर माने होता है सोना, ठीक है ना, पुनः मत सो, जागो और जाओ उनके कष्ट को दूर करो। वी आर द वॉइसेज ऑफ द वेंडरिंग विंड, वेंडरिंग मतलब भ्रमण करती हुई, विंड माने हवाएं, अर्थात हम भ्रमण करती हुई हवाओं की आवाजें हैं। वंडर दाउ टू ओ प्रिंस दाई रेस्ट टू फाइंड, वंडर दाउ अर्थात तुम भ्रमण करो, ठीक है ना, तुम भी भ्रमण करो, ओ प्रिंस अरे ओ राजकुमार, दाई रेस्ट टू फाइंड, तुम्हें शांति को पाना है। लीव लव फॉर लव ऑफ लवर्स, फॉर वो सेक, प्रेम को छोड़ दो, किसके लिए, फॉर लव ऑफ लवर्स, अर्थात प्रेम करने वालों के लिए। फिर से देख लीजिए, लीव लव, प्रेम को छोड़ दो, फॉर लव ऑफ लवर्स, अर्थात प्रेम को करने वालों के लिए, फॉर वो सेक, दुखों को दूर करने के लिए, क्वाइट स्टेट फॉर सॉरो एंड डिलीवरेंस मेक, क्वाइट स्टेट अर्थात दूर करने के लिए, स्टेट में मतलब राज्य, ऑफ सॉरो मतलब दुख, अर्थात राज्य के दुख को दूर करने के लिए, एंड डिलीवरेंस मेक, और मुक्ति की खोज के लिए तुम अब क्या करो, उठो और आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग केवल यहीं तक अध्ययन करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।